Assalamualaikum dear students. This is Behriya Model School, TNAD Manipur Secondary Wing. I am Miss Noreen, your science teacher. This is lecture number 2 from chapter number 4. The topic is density. So student, what do you think? Which one is heavier, iron or wood? Or in these pictures, is an iron nail heavier than a wooden stool? So let's find out the answers of these questions. आपके पास अगर दो ब्लॉक हों, एक आयरन का और एक वुडन ब्लॉक, ठीक है, तो आपके पास वुडन ब्लॉक का मास कम होगा और आयरन ब्लॉक का मास ज़्यादा होगा, ठीक है। वॉल्यूम सेम है लेकिन मास किसका ज़्यादा होगा? आयरन ब्लॉक का। तो आप इन्हें दूसरे वर्ड्स में यूँ भी कह सकते हैं कि आयरन हैज़ अ हायर डेंसिटी देन वुड। सो व्हाट इज़ डेंसिटी? द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी भी सब्सटेंस का जो मास होगा उसे कहेंगे कि ये उस सब्सटेंस की डेंसिटी है। द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। आपके पास दो सब्सटेंस हैं, जैसे आपने वुड और आयरन लिया, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम सेम रखा आपने दोनों का। अब मास आपके पास आयरन ब्लॉक का ज़्यादा था तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। वुडन ब्लॉक का मास कम है तो उसकी डेंसिटी भी कम है, ठीक है। और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स है कि वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। उसमें आपके पास जो आयरन नेल और वुडन स्टूल है उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का डिफरेंस है कि आयरन नेल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इस वजह से वहाँ पे आपके पास उस केस में आयरन नेल की डेंसिटी कम है और वुडन की स्टूल की ज़्यादा है क्योंकि उसका मास वहाँ बहुत ज़्यादा है। So here are two other examples. 1 cubic centimeter of copper has a mass of 8.9 gram. So the density of copper is 8.9 gram per cubic centimeter. 1 cubic meter of styrofoam has a mass of 80 kilogram. So the density of styrofoam is 80 kilogram per cubic meter. आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम लिया है आपने और इसके अंदर उस सब्सटेंस का जितना भी मास है वो उसकी डेंसिटी होगी। द यूनिट SI यूनिट फॉर डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और इसके अलावा डेंसिटी के लिए एक और कॉमन यूनिट जो यूज़ की जाती है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। कैन डेंसिटी बी क्लासिफाइड एज अ रेट? सो द आंसर इज़ येस. The density can be classified as a rate because it is the ratio between mass and volume. रेट की भी यही डेफिनेशन है कि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बिटवीन जो रेशो है आप उसे रेट कहते हैं। डेंसिटी फाइंड आउट किस तरह से करेंगे? फर्स्ट स्टेप में आप उस सब्सटेंस का मास फाइंड आउट करेंगे और उसका वॉल्यूम। देन सेकेंड स्टेप में आप उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। जो आपके पास आंसर आएगा वो उस सब्सटेंस की डेंसिटी कहलाएगी। डेंसिटी ऑफ मैटर इज़ डिपेंड ऑन हाउ टाइटली पैक्ड मैटर इज़। मैटर की 3 स्टेट्स हैं आपके पास, गैस, लिक्विड, सॉलिड। वॉल्यूम यहाँ पे आपको देखें पिक्चर में सेम दिया हुआ है तीनों का, और इस सेम वॉल्यूम के अंदर जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा हैं, जो टाइटली पैक्ड हैं, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। सॉलिड में देखें कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ठीक है। तो यहाँ आपके पास सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। मैटर की स्टेट्स में सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन फिर लिक्विड की होती है उससे कम, और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है क्योंकि उसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत कम होते हैं, स्पेस होती है बिटवीन द एटम्स। इस चार्ट को आप देखें गौर से, इसके अंदर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तीनों स्टेट्स की
कुछ एग्जांपल्स दी हुई और उनकी डेंसिटी बताई हुई है। ये आपकी बुक में पेज नंबर 48 पे चार्ट मौजूद है। आपने इस चार्ट को देखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी, तो लोएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? गैसेस की। विच लिक्विड हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, इस टेबल के अंदर लिक्विड्स में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? मरकरी 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉर्मली हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, तो इन 3 स्टेट्स में हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की। विच सॉलिड विद अ मास ऑफ 1 किलोग्राम हैज़ द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, इस टेबल के अंदर स्मॉलेस्ट वॉल्यूम आपके पास सॉलिड में से, ठीक है, किसका होगा? तो 1 किलोग्राम मास जिसका सबसे ज़्यादा है उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस टेबल के अंदर सॉलिड्स में जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, ठीक है। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा है प्लेटिनम की, तो उसका प्लेटिनम का वॉल्यूम सबसे कम होगा। विच लिक्विड विद अ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हैज़ द लार्जेस्ट मास, लिक्विड में सबसे ज़्यादा मास किसका है? तो जिसका आपके पास जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी मास उसी का सबसे ज़्यादा होगा। तो आपके पास लिक्विड्स में 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मरकरी की डेंसिटी है और इसी का मास भी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। So students, normally substances become less dense when they are hotter. So hot air is less dense than cold air. Do you know why? कोल्ड एयर के अंदर और हॉट एयर के अंदर आप डिफरेंस देखें कि स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कोल्ड एयर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं? ज़्यादा हैं और हॉट एयर के अंदर कम हैं। सो जिस भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम्स टाइटली पैक्ड होंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और जिसमें कम होंगे उसकी डेंसिटी कम होगी। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, उनके बिटवीन स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, तो वो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स नंबर में कम हो जाएंगे। तो इसलिए हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। तो जब एयर हॉट होगी तो हॉट एयर हमेशा राइज करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी कम हो जाए, जो दूसरा सब्सटेंस हो जिसकी ज़्यादा हो, वो उसमें फ्लोट करता है या ऊपर की तरफ जाता है। तो इसीलिए हॉट एयर हमेशा राइज होगी, ठीक है, और ऊपर जाके वो कूल होगी तो वो दोबारा नीचे आएगी, ठीक है। तो हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ राइज करेगी और कूल एयर नीचे की तरफ आएगी। द डेंसिटी इक्वेशन कैन बी रिटन एज, डेंसिटी इक्वेशन को आप रीअरेंज करके 3 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी की जो इक्वेशन है आपके पास वो है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो जिसमें डेंसिटी दी हुई हो तो आप इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आप उसमें वॉल्यूम या मास फाइंड आउट करना हो तो आप कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को आप रीअरेंज करें तो वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, और अगर आपको मास मालूम करना हो तो मास इज़ इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। आपके पास एग्जाम्पल है ऑस्मियम, डेंसेस्ट मेटल, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है ऑस्मियम की, ठीक है, मेटल्स में। उसकी डेंसिटी है 22.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द मास ऑफ अ ब्लॉक ऑफ ऑस्मियम वाज फाउंड टू बी 113 ग्राम। फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको मास भी दिया हुआ है और आपको डेंसिटी भी गिवन है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ सेकंड वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास इज़ 113 ग्राम
एंड द डेंसिटी इज़ 22.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आपके पास इन्हें डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ ऑस्मियम। हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट वाइल अदर्स सिंक्स? आपने कभी ये चीज़ नोट की है कि आप देखते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ डूब जाते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि पेबल्स या बॉल बेरिंग इस तरह की चीज़ें अगर आप वाटर में डालें तो वो डूब जाएंगी, ठीक है, और अगर आप पीस ऑफ कॉर्क या वुड ले लें तो वो क्या होगा, वाटर पे फ्लोट करता है। तो इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस विद लोअर डेंसिटीज़ विल फ्लोट इन सब्सटेंसेस विद हायर डेंसिटीज़। जिन सब्सटेंसेस की डेंसिटी कम होगी वो उन सब्सटेंसेस के अंदर अगर उन्हें डाला जाए जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो उसमें फ्लोट करेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आप देखें कि आपने एक अपरेटस है आपके पास, कोई भी बीकर ले लें, ठीक है, आप उसके अंदर ग्लिसरीन, वाटर, कॉर्न ऑयल, ठीक है, ये लिक्विड्स हैं तीनों, ये आपने डाले। देन आपने सॉलिड्स उसमें डाले, ग्लास, आइस एंड कॉर्क। अब जिस सब्सटेंस की डेंसिटी जितनी कम होगी वो उतना ही ऊपर फ्लोट करेगा। आपके पास ग्लिसरीन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है इसलिए वो बॉटम में है, ठीक है। फिर आपके पास वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो वाटर आपके पास ग्लिसरीन से ऊपर है, वो ग्लिसरीन के ऊपर फ्लोट कर रहा है। और कॉर्न ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है, सो वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। और अगर आप सॉलिड्स में देखें तो ग्लास की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ, ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल बॉटम में है। और आइस की डेंसिटी ग्लास के मुकाबले में कम है इसलिए वो फ्लोट कर रहा है वाटर पे, और इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है इसलिए ये वाटर में फ्लोट कर रहा है। फिर आपके पास जो कॉर्क है उसकी डेंसिटी कॉर्न ऑयल से भी कम है, ठीक है, इसलिए वो सबसे ऊपर है, वो फ्लोट करे। तो जिस भी चीज़ की डेंसिटी जितनी कम होगी वो उतनी ही ज़्यादा राइज करेगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो हेयर इज़ द होम टास्क। स्टूडेंट्स, take care of yourselves, stay home, stay safe. Thank you.